आज की चर्चा आरसीएम पर। आरसीएम क्या है? राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आसान भाषा में समझे तो खरीदारी का सही तरीका। अभी हम किस प्रकार से खरीदारी करते हैं पहले उसको देखते हैं। अभी हम कस्टमर के तौर पे पास ही की एक रिटेलर की दुकान पे जाते हैं। क्या ये रिटेलर की दुकान वाला अपनी दुकान पर सामान बनाता है? नहीं बनाता। ये आगे किसी बड़े होलसेल वाली दुकान से लाता है। क्या ये होलसेल वाला भी अपनी होलसेल की दुकान पे सामान बनाता है? नहीं बनाता। ये भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान से लाता है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है? नहीं। ये आगे मैन्युफैक्चरर या कंपनी से सामान लाता है। तो इस तरह से सामान आता है हमारे पास। और कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी जानकारी कस्टमर को देने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है। तो यहाँ पे करोड़ों रुपए दे के विज्ञापन करवाया जाता है। और मान लो कि हम 100 रुपये का कोई सामान खरीदते हैं, MRP 100 रुपये का कोई सामान खरीदते हो, और वो जब कंपनी में बनता है तो उसकी कॉस्ट 50 रुपये होती है। बीच में 50 रुपये इस व्यवस्था में लग जाते हैं। तो इसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, कुछ कमियां पाई गई। इसीलिए हमें ख़रीदारी के एक सही तरीके की अभी परिवर्तन हो रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आई पहले उसकी बात करते हैं। इसमें कमियां क्या क्या है। पहली चीज़ कि हमारी कमाई का आधा हिस्सा व्यवस्था में लग जाता है। कैसे? मान लो हम महीने का 5,000 का सामान खरीदते हैं। 5,000 सामान खरीदते हैं, हम खरीदते 5,000 का सामान है, लेकिन ये सामान एक्चुअल में 2,500 का ही होता है। बट आधे रुपए इस व्यवस्था में लग जाते हैं जितना हम सामान खरीदते हैं। तो कमाई का आधा हिस्सा व्यवस्था को जाता है। दूसरी कमी, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता कैसे? कि यहाँ पे कस्टमर लोग 80% कस्टमर होते हैं लोग, और इसके अलावा 20% लोग ये व्यवस्था में लगे होते हैं। कंपनी को भी मिला के यहाँ पे 20% लोग ये होते हैं। तो दिन ब दिन कस्टमर के पैसे इनके पास आते हैं, तो कस्टमर दिन ब दिन गरीब होता जाता है और ये सब अमीर होते जाते हैं। तो इससे आर्थिक असमानता पैदा होती है। तीसरी चीज़, मिलावट तथा अशुद्ध सामान। आए दिन हम अखबारों में, टीवी में और सब जगह देखते हैं कि कौन से गोदाम वाले ने क्या गड़बड़ कर दी, किसी ने कुछ ही मिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया। आए दिन ये न्यूज़ आती रहती है। तो इन सभी कमियों के चलते एक सही व्यवस्था, खरीदारी के लिए सही व्यवस्था, एक नई व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। तो इसको देखते हुए एक भीलवाड़ा की कंपनी, जो कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई कंपनी थी, जो कपड़ा बनाने का काम करती थी 1977 से, और यह टॉप 10 कंपनियों में इसका नाम दर्ज था। तो ये इसी व्यवस्था से पहले कपड़ा बेच के टॉप 10 में आई। तो इसने अपना बना बनाया कारोबार इसी व्यवस्था से नया बेच के आरसीएम व्यवस्था से सही तरीके से बेचने का निर्णय लिया, और अगस्त 2000 में इसने आरसीएम व्यवस्था, या बोले तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था से अपने कपड़े को बेचने का निर्णय लिया। तो क्या है आरसीएम व्यवस्था, क्या है डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था? इसमें कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये सीधे कस्टमर को अपना सामान पहुंचाती है। बीच में कोई भी बिचौलिए नहीं होते, कोई भी बीच में व्यवस्था का काम नहीं होता, सीधा कस्टमर के पास आता है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? चलिए इसके फ़ायदे के बारे में देखते हैं। तो इसके पहला फ़ायदा,
MRP पे 10 से 25% का कैश डिस्काउंट तुरंत मिल जाता है। जैसे यहाँ पे भी मान 50 रुपये में कोई सामान बनाया और उस पे MRP 100 होगा और इस 100 पर भी 10 से 25% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो मतलब 80 से 85-90 रुपये में ये MRP 100 वाली चीज़ हमको मिलेगी। तो पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा शुद्ध सामान। शुद्ध सामान कैसे कि कंपनी सीधा कस्टमर को दे रही है, बीच में कोई भी मिलावट करने के लिए नहीं है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कोई गाय कभी अपने दूध के अंदर मिलावट नहीं करती है। मिलावट करते हैं तो सिर्फ दूध को बेचने वाले ही करते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध सामान मिलता है। 3 नंबर, पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल कंपनी के सामान का ही मिलता है और जिस सामान पर टैक्स लगता है सरकार को जाता है उसी चीज़ का पक्का बिल मिलता है और यहाँ पे पक्का बिल दिया जाता है। चौथी चीज़, 30 दिनों की गारंटी दी जाती है। यह सामानों पर गारंटी दी जाती है, जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं उस पर गारंटी दी जाती है 30 दिनों की। अगर सामान पसंद नहीं आया तो वापस कर सकते हैं। गारंटी ओरिजिनल सामान की दी जाती है, जो कंपनी का ओरिजिनल सामान होता है उस पे गारंटी दी जाती है। 5वां फ़ायदा, इस व्यवस्था में जो भी पैसे जैसे 50 रुपये कंपनी के लगे और बाकी जो रुपए बचे वो जो रुपए वापस हमको ही देती है, तो उसमें 10 से लेके 32% कंपनी में जो बिज़नेस हुआ उसका हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। महीने के एंड में हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 10 से लेकर 20% बिज़नेस का हमारे बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफ़र करती है। छठा फ़ायदा देखें तो यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध कराती है। अगर कोई इससे पैसे कमाना चाहता है, अपना कोई रोज़गार इसको बनाना चाहता है, तो वो रोज़गार बना के पैसे भी कमा सकता है। तो इतने सारे फ़ायदे RCM या बोले तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड से हमको होते हैं, इस सिस्टम से होते हैं। तो ये सभी फ़ायदे लेने के लिए हमको कंपनी का रजिस्टर्ड ग्राहक होना ज़रूरी है। और रजिस्टर्ड ग्राहक कंपनी का होने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए हमको फ़ोटो, आधार, बैंक पासबुक और नॉमिनी के नाम देना है। इतना देते ही 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर ऑनलाइन आप कंपनी के रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाएंगे। और जब भी आप RCM के किसी स्टोर से सामान लाएंगे तो ये सभी फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। ये था RCM। थैंक यू सो मच।